नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायां नमो लोये सवसाहुं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र जी का 7वां अध्याय शुरू किया है। इसमें पुण्य आश्रम से संबंधित कथन है। ये 5 पापों के त्याग से जो 5 व्रत होते हैं उनके संबंध में 5-5 भावनाएं बता रहे हैं। तो कल हमने अहिंसा व्रत और सत्य व्रत की भावनाएं देखी थी। एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में बता देते हैं। 5 अहिंसा व्रत की भावनाएं हैं। गुप्ति से संबंधित है ना। गुप्ति यानी निवृत्ति और प्रवृत्ति करना तो कैसी, जैसे मन वचन और काय, इन तीनों के निमित्त से हिंसा होती है। तो मन की गुप्ति करना जिससे हिंसा नहीं हो, वचन की गुप्ति करना जिससे हिंसा नहीं हो, और काय का ऐसा प्रवर्तन करना जिससे हिंसा नहीं हो। वह जीव, कोई भी जीव ऐसी भावना भरा है कि मैं हिंसा नहीं करूं, यह अहिंसा व्रत की भावना है। तो हिंसा आप बोलोगे, किसी का दिल दुखेगा तो हिंसा होगी। तो ऐसे वचन नहीं बोलना जिससे हिंसा। फिर है, आप किसी के बारे में मन में बुरा सोचोगे, इसका अच्छा क्यों हो रहा है, ईर्ष्या करोगे, इसका बुरा हो जाए, ये मुझसे आगे कैसे निकल गया, इसको ज्यादा नंबर कैसे आ गए, इसको आना नहीं चाहिए, इसकी पिटाई हो जाए, इसका बुरा हो जाए, इसको नहीं मिलना चाहिए, ऐसा जो बुरा सोच रहे हैं, उस वह यदि एक्चुअल में हो जाए तो उस व्यक्ति को दुख होगा, हिंसा होगी। तो अपने मन में वैसा नहीं सोचना, मनोगुप्ति है ना, वह अहिंसा व्रत की दूसरी भावना। फिर काय से हम प्रवर्तन करेंगे तो चलेंगे, है ना। और क्या करते हैं हम, सामान उठाते रखते हैं और भोजन करते है ना, चलना ये सब है। तो चलना कैसे चलना, सावधानी पूर्वक चलना, आगे हाथ 4 हाथ आगे देखकर चलना। इसके अलावा किसी को लांग रहे, चलते समय हम किसी को ठोकर लगाते हुए जा रहे हैं ना, ऐसी सामान गिर रहा है तो बराबर से चलना, किसी की हिंसा नहीं हो, किसी का दिल नहीं दुखे। टकराते हुए जाते हैं ना जानबूझ करके, बच्चे करते हैं, उलांग कर गए, चढ़ के चले जाएंगे, तो जगह पड़ी लेकिन ऊपर से जाना, तो वहां पर अच्छा नहीं लगता है दूसरे चीज। फिर आदान निक्षेपण, जो सामान उठा रहे रख रहे हैं, कोई सी भी चीज है उसमें जो हिंसा होती है तो सावधानी पूर्वक रखना और उठाना। और अलौकिक पान भोजन यानी देख शोध कर, कोई जीव तो नहीं है, अभक्ष्य अमर्यादित पान, अमर्यादित भोजन है वो नहीं करना जिससे जीव हिंसा नहीं। ऐसे ये 5 अहिंसा व्रत की भावना है दोनों के लिए, महाव्रती हो चाहे अणुव्रती हो। समिति जो है उसमें आती, लेकिन हम भी तो करेंगे कि नहीं। अगर श्रावक की भावना भर है कि मैं किसी की हिंसा नहीं करूं, तो उसको अपनी काया की प्रवृत्ति तो बराबर रखना पड़ेगी ना। आप सोचो कि आपको कोई ऐसे उलांग के चले जाए, आपके ऊपर पैर रख के चले जाए, तो आपको अच्छा लगेगा, आपको बुरा लगेगा, आपको हो सकता है लग गई है तो आपको दर्द हो रहा है, तो हिंसा हुई कि नहीं हुई। तो इतनी सामान्य कर्टेसी तो एक श्रावक को भी रखनी चाहिए कि भैया क्या कर रहा है, वो चल रहा है कि कैसे चल रहा है, देख रहा है, मतलब जी 4 हाथ ही देखकर चलना है मात्र, यही यदि समिति नहीं है ना। उसके अलावा अन्य रूप से हमारा जो काया का प्रवर्तन है, चलना बैठना वगैरह, किस रूप में कर रहा है। ठीक है, मतलब ये गुप्ती, समिति और महाव्रत तीनों का काम एक ही है। गुप्ती का काम जो है यहाँ पर जो लिया है, किसी की हिंसा नहीं हो इस प्रकार के वचन नहीं बोलना, ये लिया है सामान्य से। हिंसा मतलब किसी का दिल नहीं दुखे, परिणाम नहीं दुखे, ताने नहीं मारना, उसको गाली नहीं देना, निंदा नहीं करना उसकी। फिर सत्य से संबंधित 5 भावनाएं बताई हैं। तो वह क्रोध, लोभ, भय और हास्य के निमित्त से झूठ बोला जाता है। क्रोध के वश में क्रोध अंधा होता है ना, तो बुरा बताना है तो कैसे भी करके वो छोटा दिखाएगा तो झूठ भी बोल देता है व्यक्ति।
और लोभ है तो लोभ से भी, लालच में व्यक्ति झूठ झूठ बोलता रहता है, मेरे पास ये नहीं है, मेरा पेट दुख रहा है, आप मुझे कुछ दे दो खाने को, ऐसे करके झूठ बोलता है लोभ के कारण से। सिर्फ भय से, डर से झूठ बोल देते हैं, मम्मी मारेगी तो या टीचर मारेगी तो मम्मी को बताते हैं कि नंबर कम आए हैं, टीचर को बताते हैं कि होमवर्क, हमारे घर में शादी थी इसलिए हमने होमवर्क नहीं किया, तो झूठ बोलता है भय के कारण से। और हास्य से मजाक मस्ती करने के लिए भी झूठ बोलते हैं, हंसी उड़ाते रहते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं नहीं, लेकिन हम उसको झूठ बोल के करते रहते हैं। जितने भी कॉमेडी शो है उसमें एक्चुअल में क्या होता है, बातें ही तो बनाई जाती है ना, वो झूठ में आएगा ना। तो वो तो सब पता है ना, पर ऐसा थोड़ा बोल रहे कि हाँ वो तो है कि ये चीज ऐसी नहीं है, वो तो कॉमेडी शो है, हमको पता है, लेकिन सामने वाले का दिल दुख रहा है या नहीं दुख रहा आपको क्या पता उसमें। मतलब जैसे सिर्फ अपन झूठ, अपन जैसे झूठ के 6 प्रकार बोलते कि नहीं बोलते हैं, तो अविद्यमान को विद्यमान, विद्यमान का विद्यमान, गर्हित वचन, निंदा वचन, अपवाद के वचन, तो उसमें आ गए कि नहीं आ गए हास्य वचन जो हो गए। और उसमें तो डिस्क्लेमर बोलते हैं कि हमारा किसी को भी दुख पहुंचाना उद्देश्य नहीं है, दुख नहीं पहुंच रहा है, दुख नहीं पहुंच रहा है तो भी निंदा कारक वचन तो हो ही गए ना अपने आप में, आप निंदा तो कर ही रहे हो डायरेक्टली, आप तो बिल्कुल खुलेआम कर रहे हो। तो पहुंचे चाहे नहीं पहुंचे, हो सकता है सुने ही नहीं वो व्यक्ति, देखता ही नहीं हो, उसके पास टाइम ही नहीं है, लेकिन अन्य लोगों के सामने आप जो प्रस्तुत कर रहे हो वह क्या है, हास्य के कारण से आप झूठ बोल रहे हो, हंसी उत्पन्न कराने के लिए। जैसे छोटा बच्चा है, जानबूझकर उटपटांग हरकतें करता है, उसको समझ में आ जाता है कि ये लोग मेरी हरकतों को देखकर हंस रहे हैं, तो करता है वो जानबूझकर, उल्टी गप्पे मारता है वो। छोटे बच्चे को गप्पे मारते हुए देखा है कि नहीं, डींगे हाँकता है जो, मेरे पास में कार है ना, मैं आपको शिप दिलाता हूँ, डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, अभी कल ले जाऊंगा, ले जा रहा है क्या उसको पता है, वो तो खैर अलग बात है, लेकिन उसको पता है कि मेरी बातों को सुनकर हंस रहे, तो जानबूझकर और ऐसी बातें करता है। फिर अनुविची भाषण, तो कहना तो कैसे कहना, शास्त्र के अनुसार वचन कहना। हाँ, निषेध ने कैसे वचन नहीं बोलना, किसके कारण से वह झूठ बोलता है, तो ये चारों के वश होकर के झूठ नहीं बोलना, और बोलेगा तो कैसे वचन बोलेगा। अज्ञान के कारण से कहा जाता है, अब अज्ञान आदि के वो कारण से जो है, सामान्य से तो इनके कारण कहा जाता है, अज्ञान के कारण से जो कहते हैं, हाँ है ना, अज्ञान के कारण से आपको पता ही नहीं है, आता नहीं है, तो आप उसके बारे में सच नहीं बोल सकते हो, कोई पदार्थ के बारे में अज्ञानता से भी झूठ बोला जाता है। तो यहाँ पर कषाय वाला मुख्य लिया है, क्योंकि अज्ञान वाले की अपनी वृद्धि कैसे करोगे, अज्ञान वाला भी मान के वश में हो सकता है, मान के कारण झूठ बोलता है, तो कषाय हमें आ गया ना, वो तो सामान्य रूप से जो है ये मुख्य रूप से कारण बन जाते हैं, क्रोध है, लोभ है, भय है, हास्य है, एक मान कषाय भी आना चाहिए इसमें। मायाचारी में झूठ नहीं बोल रहा, मायाचारी, हाँ मायाचारी के उसमें सिद्धि करने के लिए, तो मायाचारी भी क्यों कर रहा है, लोभ के कारण से मायाचारी कर रहा है ना, ऐसे मान का लोभ है, पदार्थ को प्राप्त करने का लोभ है, तो लोभ में सब आ जाते हैं। अब इसके बाद में तीसरा व्रत है अचौर्य व्रत, तो अचौर्य व्रत के संबंध में 5 भावनाएं बताए हैं, कैसी कैसी 5 भावनाएं भाएगा, जिससे उसका जो अचौर्य व्रत है वह बना रहेगा। जैसे खेत में बाड़ लगाते हैं ना सुरक्षा के लिए, तो ऐसे ही जो 5 व्रत हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह से विपरीत व्रत, अहिंसा व्रत, सत्य व्रत, अचौर्य व्रत, ब्रह्मचर्य व्रत और अपरिग्रह, तो इनको पाल रहा है यदि व्यक्ति, कोई अणुव्रती हो चाहे महाव्रती, तो वो क्या भावनाएं भाएगा जिससे ये बराबर बने रहेंगे, वो यहाँ पर बता रहे। तो तीसरा व्रत है अचौर्य व्रत, उसके लिए यहाँ पर 5 भावनाएं बताई हैं। शून्यागार, विमोचितावास, परोपरोधाकरण, भैक्ष शुद्धि, सधर्मा विसंवादाः 5। शून्यागार है ना, शून्य प्लस आगार,
आगार का होता है अर्थ वास, जगह, घर, घर। अनगार और सागार ऐसे बोलते ना, घर से रहित और घर से सहित। हम श्रावक को क्या बोलते हैं? सागार। ग्रंथ का नाम है सागार धर्मामृत, और एक ग्रंथ का नाम है अनगार धर्मामृत। अनगारी बोलते ना, मुनिराज को बोलते अनगारी, जिनका अगार घर नहीं है। तो शून्य आगार, आगार से शून्य है, जीव जो निवास शून्य, कैसा शून्य है? निर्जन है, जहां पर कोई नहीं रहता है, उसको कहा शून्यागार। फिर विमोचितावास, विमोचित आवास, विमोचन समझ में आता? वो तो लॉन्च वाला हो गया। विमोचन यानी छोड़ देना, मुंचन, मुंचन यानी छूटना बोलते ना। तो विशेष रूप से जो छूट गया है, यानी जो दूसरे के उपयोग का नहीं बचा, उसने त्याग कर दिया उसका, ऐसे आवास को। और परोप पर उपरोधाकरण है ना, पर यानी दूसरे का, उपरोधाकरण, उपरोधाकरण यानी उसको आपत्ति नहीं है, मतलब दूसरे को हटा करके हम नहीं रह जा रहे हैं। जैसे कोई बैठा हुआ है तो हमने उसको उठा दिया, भैया उठ, मेरे को बैठना है यहाँ पे, तो उठाकर, दूसरे को उठा करके हम नहीं रह रहे हैं वहां पे। ऐसी तीन भावनाएं तो कौन सी हैं? आवाज से संबंधित है। फिर भैक्ष्य शुद्धि यानी जो भिक्षा, भिक्षा यानी आहार, आहार जो ले रहे वो कैसे? समुचित शुद्धि पूर्वक लेना। और सधर्म अविसंवाद, यानी जो साधर्मी है उससे अविसंवाद, विसंवाद यानी झगड़ा, तू में, और साधर्मी के साथ भी तू में नहीं करना। तो चोरी व्रत, चोरी समझ में आती ना? चोरी क्या होता है? छोड़ना, पदार्थ जो हमारा नहीं है उसको अपन ले ले और स्वामी बन जाए, वो होता है चोरी। तो चोरी एक तो द्रव्य से और एक भाव से, मतलब हम अपने परिणाम में कर रहे हैं कि मुझे मिल जाए, मेरे लू परमानेंट हो जाए, इस तरह की कोई चीज, और द्रव्य से हमने ले ही लिए। तो मुनिराज हो या सामान्य से कोई श्रावक इत्यादि हो, तो यहाँ पर जैसे मुख्य रूप से मुनिराज की अपेक्षा ऐसे ही दिखती है ये पांच भावनाएं, कि यदि वह रह रहे हैं तो उनके पास में आवास, जंगल में रहते मोस्टली, लेकिन यदि कभी कहीं रहना पड़ा तो कैसे जगह में रहेंगे? तो एक तो कैसा होना चाहिए? निर्जन, कोई दूसरे लोग नहीं रह रहे हो, आप दूसरे लोग रहेंगे तो आपको और उनको दोनों को आकुलता हो जाएगी। कैसे आकुलता हो जाएगी? कि उनको आना जाना सोचना पड़ेगा कि अभी ये उनको सामयिक करनी है, हम करे कि नहीं करे, अरे ये आ गए रहने लगे। अपने ही घर में होता है कि नहीं होता, हम रह रहे हैं और कोई गेस्ट आ जाता है तो हमको फिर हमारे सारे काम उसके हिसाब से करने पड़ते हैं, और उस गेस्ट में भी पराधीनता हो जाती है कि वो अपने हिसाब से काम करता रही है। इतनी बजे मंदिर जाने वाले हैं, कोई नहीं रहेगा घर में, तो हमको भी घर से या तो घर में रहो या घर से बाहर चले जाओ, हम घर खुला छोड़ के नहीं जा सकते। और ऐसे ही उसको भोजन करना तो जब बनेगा तभी कर सकता है ना, आना जाना सब उसका कैसा हो गया? किसी के साथ में है तो बंध गया, संक्लेशता होती है। तो मुनिराज जो है वो रहे, यदि रहेंगे तो कैसे स्थान में रहेंगे? निर्जन, जहां कोई नहीं रह रहा है। फिर दूसरा कैसा होना चाहिए? विमोचित आवास, निर्जन है लेकिन किसी का त्यागा हुआ है ना, छोड़ा हुआ है, उसका स्वामी बना भी नहीं है, आप जाकर के रहने लगे, किसी ने आपको दे दिया तो कोई बात नहीं है कि आपने, उसने बोल दिया कि आप यहाँ ठहर जाओ, तो कोई बात नहीं है। लेकिन आपने देखा रही ये तो घर खाली है और साकल लगी हुई है और अपन जाके ठहर जाओ, तो किसी को लग जा रही है हमसे बिना पूछे कैसे रहने लग गए, तो त्यागा ही हुआ है। जैसे संस्था दे देते ना कि हमने दे दिया ये घर, किसके लिए है? मुनियों के लिए, मुनियों के लिए, या जो व्रती श्रावक आदि आएंगे उनके लिए, तो उसको आपको यहाँ के ठहरेगा तो कोई परिणाम नहीं है, छोड़ा हुआ है इसलिए। तो दूसरे के द्वारा त्यागे स्थान में निवास करना। और परोप, पर के उपरोधकरण, उपरोध यानी हटाना, तो दूसरे को हटाकर ना, दूसरों को अपने ठहरे स्थान से आने से नहीं रोकना, उपरोध यानी रोकना, हटाना, दोनों लेना।
तो कोई आना चाहता है और हम उसको रोक रहे हैं, अरे तुम कैसे आ रहे हो, हम रुके हुए यहाँ पे, हम इस कमरे में ठहरे हो, तुम नहीं ठहर सकते हो। तो वो रोकेंगे भी नहीं किसी को। अगर कोई आप कमरा है ना, आपका तो नहीं है, अगर आप रोक रहे हो किसी को अपने कमरे में आने से, इसका मतलब क्या हो गया, आपने अपना मान लिया उसको। अपना मान लिया तो चोरी का दोष लग जाएगा। अरे आप कमरे के मालिक बन गए कि नहीं, आप किसी को रोक कैसे, रोकता कौन है, जो मालिक होता है वो रोकता है। तो आप किसी को रोक रहे हो, इसका मतलब क्या हो गया कि आप मालिक बन गए। ये मेरा कमरा है, मेरे कमरे में कैसे आके बैठ गया, इस जगह के साथ करते ना हम, ये मेरी जगह है, यहाँ मैं पूजा करता हूँ, ये कैसे बैठ गया, ये मेरा आसन है, ये मेरी कुर्सी है। तो चोरी का दोष लग जाता उसमें। तो वैसा नहीं करना, दूसरों को अपने ठहरे हुए स्थान पर आने से नहीं रोकना, आना चाहता है तो आने दो। फिर आहार लेंगे तो भिक्षा की शुद्धि रखना, जो जबरदस्ती किसी के आहार लेने नहीं चले जाएंगे, है ना, बराबर से मान सम्मान पूर्वक जो बुलाएगा उसके यहाँ पर आहार लेंगे, जो समुचित है मात्रा में, है ना, उसमें आसक्ति पूर्वक नहीं लेंगे कि वो रखा हुआ है कटोरे में, वो तो दे नहीं रहे, वो दे दे। हाँ, चले जाते हैं। हाँ, तो परिणाम नहीं हो तो फिर उनको फिर संक्लेशता हो जाएगी व्यक्ति को। आप सोचो कि आपके घर में कोई गेस्ट आ गया ना, आपने अपने बच्चे के लिए या आपके घर में कोई पंडित आने वाला था, तो आपने शुद्ध भोजन बना के रख लिया। अब वो बोलने लग जाए कि आप ये दे दो मेरे को, और आपने बहुत मेहनत करके बनाया, वो तो चलता, उनको तो ऐसा कुछ नहीं कि यही खाना है, दूसरा भी खा सकते हैं। अब आप उनको ये दोगे तो आपका दिल दुखेगा कि नहीं दुखेगा, आपके देने के भाव तो नहीं है, और लेकिन आपको देना पड़ेगा। तो वहां पर मुनिराज ऐसा हार नहीं कर, उनके है ना, तो अपने को संश्लेषता हो जाएगी ना, आप कैसे बनाओगे, इतने से समय में आपको देना भी है वो पदार्थ, और उनके निमित्त से बनाया है और शुद्धि से बना है, बहुत हमने मेहनत करके समय लगा के अरेंजमेंट करके, मान लो अटपेरा घी है, दूध लेके आए, सब करके आपने चीजें बनाई है, तो फिर आपको देने में होगा कि नहीं होगा। अरे ये इतना ही मान लो, आप उनको छोड़ दो, उसकी जगह आपका घर का बच्चा खा रहा हो, तो आप बोलते हो कि नहीं भैया ये पंडित जी के लिए ही रहने दे, तू तो खाता है बाजार का, या तो दूसरा भी खाता है हमारे यहाँ, तू वो खा ले। करते हैं कि नहीं करते, क्योंकि उसमें अपने को संक्लेशता हो जाती है, ये चीज चली जाएगी तो इसका मतलब आपने स्वामीपना निश्चित कर दिया उसका कि ये इसके स्वामी, ये पदार्थ को उनको ही खाना चाहिए। तो ऐसे ही उनको जो आहार दिया जा रहा है वही लेना, जो उनके लिए निर्धारित किया है कि ये मुनिराज को हम दे रहे हैं, वही लेना समुचित रूप से। फिर सधर्म अविसंवाद, साधर्म के साथ विसंवाद नहीं कर, तू मैं नहीं करना। इस तरह से 5 तू मैं यानी कि ये मेरा, ये तेरा, ये ग्रंथ तेरा है नहीं, ये ग्रंथ मेरा है, ये टेबल आपकी नहीं है, चटाई मेरी है। इस तरह से हम ये जो मेरा तेरा बना करते हैं, तो वह नहीं कर साधर्म के साथ में। तो इसमें इस तरह से आचार्य व्रत की 5 भावनाएं बताई हैं। इसमें बहुत विशेष नहीं है, जो रत्नाकरण शावकाचार्य आदि में पहले पढ़ा हुआ है। नहीं तो ये 3 तो हो ही गए ना। आवास जो है बेसिकली, कहीं आप जाकर रहने लगे, अपना स्वामी भी बना लिया आपने। अगर आप निर्जन जन किसी के घर में जाके रहने लग जाओगे, तो वो मालिक बैठा हुआ है, आप उसके घर में कैसे चले गए। तो ऐसी जगह जाना जहां पर कोई है नहीं, है, किसी की स्वामी बना ऑलरेडी है उस चीज पर, आप उस पर जाकर हक नहीं जमा सकते हो। तो वो अगर आप जमाओगे तो चोरी का दोष लगेगा। ठीक है, निर्जन स्थान में रहना। हाँ। तो मतलब निर्जन स्थान में रहेगा तो उसका अपना मान ले तो चोरी का, ऐसा बता। नहीं, निर्जन स्थान में ही रहना, हमको यदि रहना पड़ रहा है तो ऐसी जगह में रहना जिसमें जहाँ कोई आता जाता रहता नहीं है। जैसे कि एक भिखारी बाहर ओटले पर रोज सोता है, अब क्या करे कि एक दिन उसको थोड़ा लेट हो गया, इतने में दूसरा भिखारी आकर सो गया,
तो वो दूसरा भिखारी आएगा तो पहले वाले भिखारी को क्या लगेगा, ये तो मेरी जगह है, तुम कैसे सो गए, लड़ लेंगे दोनों, लड़ेंगे कि नहीं, जबकि दोनों की जगह नहीं, लेकिन इसने अपना स्वामीपना बना लिया है ना, आसपास के लोगों ने भी मान लिया कि हाथी के भैया ये सोता है। तो जो दूसरे वाला है उसने भी देखा ना, नहीं तो रोड है, यहाँ पे तो कोई भी ठहर सकता है। लेकिन ये जब पहला व्यक्ति आया तो उसको संश्लेषता हुई कि नहीं हुई, उसको लगा मेरी जगह चली गई। तो ऐसा किसी के मन में संश्लेषता आप जरा सा भी नहीं आवे, ऐसी भावना है किसी के भी वस्तु का जो अपना स्वामीपना जिसमें मान रहा है उस वस्तु को नहीं ग्रहण करना। समझ में? अब इसके बाद में है ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावनाएं। स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्व रतानुस्मरण, श्रेष्ठ रस, स्व शरीर संस्कार त्यागाः पंच। बहुत सरल है ये जो नाम है ना, इसी से समझ में आ जाता है क्या क्या है। सबसे पहले क्या बता है, स्त्री राग कथा श्रवण, सुनना, स्त्री के राग वाली जो कथाएं जिसमें स्त्री का वर्णन किया है और उसको सुनकर के हमें स्त्रियों के प्रति राग हो जाए, किसी पर्टिकुलर स्त्री के प्रति या सामान्य स्त्री जाति के प्रति ना, ऐसे पुरुष में लगाना कि पुरुषों की कथा सुनना जिससे पुरुषों के प्रति राग उत्पन्न हो जाए, तो वह स्त्री राग कथा श्रवण भावना उसका नहीं करना, ब्रह्मचर्य व्रत को पालना है तो उसको नहीं सुनना। तन मनोहरांग निरीक्षण, तन यानी तत् यानी स्त्री के जो मनोहर अंग है उसका निरीक्षण करना, देखना, शरीर को देखते रहना। फिर पूर्व रतानुस्मरण, पूर्व में जो रत यानी उसमें जो भोगे हुए जो पूर्व के भोग हैं उनका स्मरण करना, है ना। तीसरा हो गया, अभी तो हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे, पूर्व में शादी ब्याह किया था हमने ना, अभी हमने वर्तमान में दीक्षा ले ली है, इन पूर्व में हमारी पत्नी आदि थे, बच्चे थे, तो हम उन भोगों को याद करते हैं, वह भी क्या है, पूर्व रतानुस्मरण। श्रेष्ठ रस त्याग है ना, ये त्याग सबके साथ लगाना है, स्त्री राग कथा श्रवण त्याग, तन मनोहरांग निरीक्षण त्याग, पूर्व रतानुस्मरण त्याग, फिर श्रेष्ठ रस त्याग, श्रेष्ठ यानी गरिष्ठ, गरिष्ठ रस का त्याग, ये चौथी भावना। और स्व शरीर संस्कार त्याग, अपने स्वयं के शरीर का संस्कार का त्याग। इस तरह से 5 ब्रह्मचर्य व्रत की भावना है। पांचों इंद्रियों से संबंधित आ गई इसमें, कैसे आई कि स्त्री राग कथा श्रवण जो हो गई कर्ण इंद्रिय से संबंधित हो गई, अब ब्रह्म का पालन हो गया, आपने सुना कर्ण इंद्रिय से भोगों की बातों को, ये स्त्री जो है बहुत सुंदर है, ये ऐसी है, ये इतना अच्छा खाना बनाती है, इतने अच्छे से रहती है, ऐसे लड़कियों की, स्त्रियों की, महिलाओं की बातों को सुनना, तो उनके प्रति क्या हो जाता है, राग उत्पन्न होता है, चलो देखेंगे अपन कैसी है, अपने को ऐसी कोई पिक्चर की बात करता है तो अपने को परिणाम होते हैं कि नहीं, अपने को ये मूवी देखना चाहिए। तो ये इस ब्रह्मचर्य व्रत को तोड़ने वाली भावना होगी, अपने परिणाम को शिथिल करता है। फिर चक्षु इंद्रिय का विषय क्या है, मनोहर अंगों का निरीक्षण, उसका क्या करना, त्याग, ये सबके साथ लगाना है ना, तो मनोहर अंगों का निरीक्षण का त्याग करना, ये तो समझ में ही आता है, इसमें समझाने की कोई बात नहीं है। अभी वर्तमान में प्रत्यक्ष रूप से हम किसी के अंगों का निरीक्षण करें चाहे नहीं करें, अप्रत्यक्ष रूप से तो करते ही हैं, नृत्य इत्यादि देखते हैं टीवी में, फोटो देखते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सब लोग अपने फोटो लगाते रखते हैं, और जो प्राइवेट फोटो है वो भी लगाते रहते हैं तो ये सब सामान्य, एक पासपोर्ट फोटो लगाना अलग बात हो गई, और आप बिल्कुल ऐसे फोटो लगाओगे जिससे लोग आपको अच्छा समझे, है ना, ऐसा अच्छे वाले लगाना, तो उसमें जो देखेगा तो देखने वाले के परिणाम कैसे हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं।
तो उसके निमित्त से बन जाते अपने परिणाम। तो वैसा काम नहीं करना, यानी टीवी फोन इत्यादि के द्वारा स्त्रियों को पर स्त्रियों को नहीं देखना। फिर है पूर्व में भोगे हुए विषयों का स्मरण। ये किसका विषय हो गया? मन का। मन में सोचा जाता है ये, तो हम मन में बैठे बैठे याद कर रहे हैं, हम यहाँ भी गए थे, वहां गए थे, हनीमून पे गए थे, और सिंगापुर गए थे, ऑस्ट्रेलिया गए थे, ये सब हमने किया था। तो ये सब अब्रह्म की भावना को उत्पन्न करता, उसको भी त्याग करना। उससे कुछ नहीं होना, आपके वर्तमान के परिणाम ही खराब हो। फिर गरिष्ठ रसों का सेवन, रसना इंद्रिय से संबंधित हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है खाने में, दाल बाटी अच्छी लगती है, आम पाक अच्छा लगता है, भजी अच्छे लगते हैं, रस पूरी अच्छी लगती है, सब खाए जा रहे हैं। वो खा के क्या होगा? फिर नींद आएगी। नींद तो आती है, लेकिन साथ में वो जो रस बनता है ना शरीर में, तो वो रस जो है उससे अपने परिणाम जो होते अब्रह्म के हो जाते। इसलिए गरिष्ठ रस का सेवन जो ये ब्रह्मचारी लोग होते हैं, बहुत शक्कर बहुत ज्यादा घी नहीं खाते हैं। उनके लिए लिखा हुआ है कि 1 तोला से ज्यादा घी नहीं खाना एक दिन में। अब 1 तोला कितना होता है मुझे नहीं पता, लेकिन एक किताब में मैंने पढ़ा था कि 1 तोला से ज्यादा घी नहीं खाना चाहिए उनको। 1 तोला 10 ग्राम घी आती है ना। हाँ अच्छा, 1 तोला लिखा था। ये जो इनकी रविंद्र जी की किताब है ना, इसमें लिखा था 1 टीस्पून बराबर 1 तोला। और शक्कर का भी उसमें लिखा है, जितना कम हो सके आप उतनी शक्कर। इससे वीर्य का ज्यादा निर्माण होता है और अपने परिणाम खराब होते हैं। तो उनका गरिष्ठ रसों का सेवन। आप सादा सिंपल अपन जैसे एकाशन करते हैं, कम भोजन करते हैं, तो अपने परिणाम और इनके से रहते हैं, जागृत रहते हैं। इंद्रियां भी जो रहती है वो शिथिल रहती है बहुत। हाँ, तो इसलिए इसमें अच्छा ही है, आप नहीं करेंगे तो गरिष्ठ रस का त्याग करना चाहिए। और स्पर्शन और घ्राण इंद्रिय से संबंध लिया है। शरीर संस्कार, शरीर यानी परफ्यूम लगा रहे हो आप, डिओड्रेंट लगा रहे हो, लिपस्टिक लगा रहे हो, मेकअप कर रहे हो, आंखों का श्रृंगार, कान का श्रृंगार, है ना, और नाक का जो जो अंग है सबका श्रृंगार करना, लीपा पोती करना, दाढ़ी मूछ, हेयर कटिंग, ये सब शरीर शरीर संस्कार में है। मतलब सिर्फ स्त्रियां ही श्रृंगार करती है ऐसा नहीं है, अनेक प्रकार से संस्कार होता है शरीर का। तो स्त्री भी करती है, पुरुष भी करते हैं। तो किसी भी तरह से आप संस्कार कर रहे हो शरीर का, तो उसके निमित्त से आप अन्य को अट्रैक्टिव दिखना चाहते हो और अन्य को आप लुभाना चाहते हो, तो वह जो परिणाम या ब्रह्म रूप हो जाते हैं। मुनिराज स्नान क्यों नहीं करते? क्योंकि शरीर संस्कार का त्याग किया उन्होंने। उपटन लगाना शरीर का संस्कार है। जितने भी आप ये सब प्रोडक्ट लगाते हो, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स सुंदर बनाने के, तो इस तरह से ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावनाएं कौन कौन सी? स्त्री राग, प्रथा, श्रवण, त्याग, मनोहर अंग निरीक्षण, त्याग, पूर्व में भोगे हुए विषयों का स्मरण, त्याग, और गरिष्ठ रसों का सेवन, त्याग, शरीर का संस्कार, त्याग। इस तरह से 5 भावनाएं ब्रह्मचर्य की। यहाँ पे 6 प्रकार से स्त्रियों के बताए हैं। इसमें गरिष्ठ और इष्ट रस का त्याग, तो इष्ट रस में आप स्वादिष्ट जो हो या आपको ज्यादा पसंद है, आप वही खाते जाते हो। ऐसा हो जाता है ना, कोई चीज को अपन मीठा पसंद है, मीठा ही मीठा खाए जा रहे हैं, उससे भी रस बनता है। तो आसक्ति तो है ही वहां पे भी, भोग इंद्रिय, भोग भोग में संबंधी। 6 प्रकार की स्त्रियां बताइए ना, चेतन और अचेतन। तो चेतन में मतलब स्त्री, चेतन स्त्री, महिला, लड़की। फिर त्रियंजनी और देवांगना। देवी को देखकर भी परिणाम अब्रह्म के हो सकते हैं, और त्रियंजनी को देख करके भी हो सकते हैं। पुरुष ये त्रियंच को खुले में से सेवन करते हुए देखिए तो अपने परिणाम विकार के हो जाए। किसी के पर आप सोच नहीं सकते किसके परिणाम कब खराब हो जाए। तो 3 प्रकार की चेतन स्त्रियां और 3 प्रकार की अचेतन स्त्रियां। अचेतन में काष्ठ की, धातु की और चित्र।
काष्ठ यानी इसमें लकड़ी, पत्थर ये सब ले लो, धातु की बनी हुई जो मेटल वाली आपने पिघला करके ये सब बनाई है, और चित्र में जो पेंटिंग करी है, शिल्प ये जितनी भी कागज पे करी, दीवार पे करी, ये सब जितनी भी पेंटिंग वाली महिलाएं वो सब, तो उनको देख करके, उनको बना करके भी सब परिणाम कैसे होते हैं, अब्रह्म के होते हैं। इंद्र भवन कौन सा? हाँ, मतलब जैसे खजुराहो देख लो आप तो। ठीक है। अब इसके बाद में शील की 9 बार बताई, कौन कौन सी है? तो स्त्रियों के समागम में नहीं रहना, स्त्रियों के समागम में, यदि पुरुष स्त्रियों के समागम में रहेगा तो कैसे न कैसे करके उसको स्त्री के प्रति राग तो उत्पन्न हो ही जाएगा, ये अच्छी है, ये अच्छी नहीं है, ये बहुत अच्छे से बात करती है, हमारा ध्यान रखती है ना। जो स्त्रियों का प्रकृति होती है वो कैसी होती है? माता की प्रकृति, माता है ना, जैसे बच्चे के लिए वो ला केयर करना, ध्यान रखना है, तो थोड़े से में परिणाम कैसे हो जाते, विचलित और राग रूप हो सकते परिणाम। और रूप देख करके तो होते ही है ना, आप बैठोगे पास में, बातचीत करोगे, अंग आदि छुएंगे तो परिणाम बिगड़ सकते हैं। तो उन्हें विकार की दृष्टि से नहीं देखना, उनसे परोक्ष में विकार में संभाषण, पत्राचार नहीं करना, फ्लर्टिंग जिसको बोलते हैं, तो आप फ्लर्टिंग कर रहे हो उनके साथ में, और जो पत्राचार तो अभी नहीं करते, चैटिंग जरूर करते हैं। है ना, पहले चैट चलती थी, जो नहीं, चैट चलती थी ना, अभी पता नहीं अभी क्या चैट रूम्स बने थे, चैट कंप्यूटर के थ्रू चैट करते थे ना, वो वाली चैट। पत्राचार तो अभी कोई करते ही नहीं है, आप बस ये कार्ड वगैरह जरूर दे देते हो, ये क्या बोलते हैं वो, बर्थडे कार्ड, ये नहीं रहता था, तो पत्राचार ही करते थे ना, लेटर लिख लिख के देते थे लड़कियों को, ऐसे फेंक दिया खिड़की में से। अभी तो लोग सीधे फोन पे कर देते हैं और अलग अलग तरह का से करते रहते हैं, तो वही मैं बोलती कि चैटिंग करते हैं, ये क्या बोलते हैं इसमें, चैटिंग की कोई एप्लीकेशन याद नहीं आ रही। हाँ, व्हाट्सएप है, और अननोन, पहले क्या चलता था, हाँ मैसेंजर, राइट, हाँ मैसेंजर चलते थे, जो अभी चलते हैं कि नहीं पता मैसेंजर, पर जैसे याहू चलता था पहले, गूगल एंड याहू बहुत ज्यादा चलता था, तो उसमें लोग अननोन लोग बस चैटिंग करते रहते थे बैठ के, तो वो चैटिंग करते हैं आप बैठे बैठे, लड़का लड़की जो भी है उसके साथ में। पूर्व भोगे हुए भोग का स्मरण नहीं करना, काम उत्पादक गरिष्ठ भोजन नहीं करना, ये इसमें भी आ गया है ना, जो उसमें बताया था। फिर काम उत्पादक साज श्रृंगार नहीं करना, बहुत एक्सेसिव आप अपने आप को तैयार कर लोगे, बहुत सारी हैवी साड़ी पहन लो, जो लोग शादी के ऐसे पहनते हैं अपन, ज्वेलरी पहन लो, ड्रेस पहन लो, तैयार हो जाओ, परफ्यूम, खुशबू, खुशबू से एकदम बहुत जल्दी हाँ परफ्यूम से ये जो लगाते हैं ना, तो आपके भी परिणाम खराब होते, अपने को लगता है हमने बहुत अद्भुत कर लिया, और जो सामने वाला है उसके भी परिणाम बहुत जल्दी खराब होते, क्योंकि आप भले ही पास नहीं बैठे, थोड़ी भी दूर हो गए, तो एकदम उसको अट्रैक्शन ज्यादा कि कौन है, किसने लगाया, दिखेगा वो, तो साज श्रृंगार आ गया उसमें। फिर स्त्रियों के आसन, पलंग, बिस्तर पर नहीं बैठना, नहीं सोना, उसमें आप बैठोगे, जैसे कोई बैठा था, थोड़ी देर बाद आप उसी समय जाकर आप तुरंत बैठ जाओ, तो परिणाम जो विकार रूप से हो जाते हैं, ये प्रैक्टिकल वाली बात है। उसमें सोना तो परिणाम में आता तो है ही से, कि अरे ये उसका है, ये उसका है, ये सोना, ये तो इसके अलावा आजकल क्या जैकेट वगैरह, लड़की ने लड़के की जैकेट पहन ली, ऐसे एक दूसरे की पहनेंगे तो परिणाम खराब ही होते हैं उसमें। काम उत्पादक कथा, गीत आदि नहीं सुनना, बस में चलते हैं, रेडी ना, कार में चलते हैं, दुकानों पे चलते हैं, तो यू भले ही आपको ऐसा कोई परिणाम नहीं आ रहा हो, आप अपने अच्छे परिणाम से जा रहे हो, लेकिन जैसे ही वो बस वाला गाने चलाता है पुराने, जैसे तो भी उसके लिरिक्स रहते हैं, वो सुन के ऐसे परिणाम हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, परिणाम नहीं होते होंगे तो भी, तो इसलिए ऐसे जो संगीत है ऐसे उनको नहीं सुनना, गीत कथा आदि नहीं सुनना, भूख से कुछ कम भोजन करना,
इस तरह से ये शील की 9 बाढ़ बताइए, पुरुष के संबंध में भी लगाना और महिला के संबंध में भी लगाना। यदि अपने को ब्रह्मचर्य का पालन करना है, अपना जो शील है उसको सुरक्षित रखना है, तो उसके लिए जरूरी है। और भला हम ब्रह्मचारी ही करें ऐसा जरूरी नहीं है, हम अपनी पत्नी का ही सेवन करते ना, तो वो भी एक तरह से स्वदार संतोष व्रत बोलते ना, अपनी पत्नी में संतोष रखना। तो अन्य के प्रति तो हमारा ब्रह्मचर्य का ही भाव है ना, अपनी पत्नी को छोड़कर। तो जितना बन सके अपने को उस तरह का भाव रखना चाहिए। एटलीस्ट मंदिर और स्वाध्याय आदि की जगह जहाँ है वहां हम इस प्रकार के कार्य नहीं करें तो वहां उत्तम होता है। इस तरह से ये ब्रह्मचर्य व्रत की भावनाएं 9 बार और स्त्री चैतन्य चैतन्य स्त्री के बारे में समझा। कुछ प्रश्न है? अब इसके बाद में पांचवा ना अपरिग्रह व्रत, उसकी 5 भावनाएं, इसको अपन करते हैं। ये ब्रह्मचर्य व्रत की भावना, सत्य वाला, अचौर्य वाला, इसमें सत्य वाला। विधि में, विधि जैसे सत्य बोल रहा है, सत्य व्रत का किसी को पालन करना है, झूठ नहीं बोलना है, तो झूठ कैसे नहीं बोलना ये बताया निषेध, और सच कैसे बोलना, तो आगम का हम अवलंबन लेंगे, यानी जैसी बातें जो जिनेंद्र देव ने बताई है उसके अनुसार वस्तु का स्वरूप जानते हुए हम पदार्थों का कथन करेंगे तो हम सत्य बोल पाएंगे। और इन कषायों के आधार से हम वचन नहीं कहेंगे तो हम सत्य बोल पाएंगे, यानी लोभ के वश होकर के नहीं कहना, संतोषजनक है ना, इच्छाओं के कारण से, मायाचारी क्रोध आदि के कारण से झूठ कहने में आता है, उसके कषाय के वश होकर के नहीं करना, तो वहां पर सत्य कथन कहने में बनेगा। निर्दोष वचन बोलना है, आप जो वचन बोल रहे हो उसमें किसी प्रकार का झूठ वचन नहीं है, आगम के आधार से बोलोगे। जैसे अब मैंने आपको इतनी देर पढ़ाया तो जो आगम में लिखा था वही बताया, तो वह कैसा हो गया? सच हो गया। आगम से संबंधित जो भी बात है वो कैसी है? जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक, सोवाणी मसक सदा देत